मैं हूं शिवाजी देवनाथ, फिर से आ चुका हूँ एक नया इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ फ्रंट एंड डेवलपर वर्सेस बैक एंड डेवलपर। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आना चाहते हो तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब आप लोग अपना करियर चूज करना शुरू करोगे, क्योंकि आफ्टर बीटेक एमटेक या कोई भी कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करने के बाद या किसी भी फील्ड में पढ़ाई करने के बाद अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में आना चाहते हो और काम करना चाहते हो तो ये जो टॉपिक है आज का, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्राइटेरिया में कौन कौन सी डेवलपर की पोस्ट मिलता है और इस पोस्ट को कैसे इसके बारे में काम सीखा जाता है और क्या क्या टेक्नोलॉजीज होता है। ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो इसी सारे इन्फॉर्मेशंस को अच्छी तरीके से जानने के लिए मेरा ये वीडियो आखिरी तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशंस देने वाला हूँ जिस इन्फॉर्मेशंस आपके जॉब करने के लिए या आपका कैरियर बिल्डिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का टॉपिक फ्रंट एंड डेवलपर वर्सेस बैक एंड डेवलपर। तो पहला चीज़ ये है कि फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर है क्या। तो फ्रंट एंड डेवलपर एज ए क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज मीन्स जब हम लोग किसी भी तरह का एक वेबसाइट ओपन करते, जब हम लोग अपने एक ब्राउज़र में किसी भी तरह का एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट में जो भी टेक्नोलॉजी चलता है, जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं वो लोग तो जानते ही होंगे कि फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट चलता है। ये जो टेक्नोलॉजी है, तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों टेक्नोलॉजी के लिए जो जॉब रोल एक्चुअली अवेलेबल होता है वो जॉब रोल होता है वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डेवलपर्स बोलते हैं। तो कोई भी अगर वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डेवलपर्स बनना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड स्किल है जो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ये रिक्वायर्ड स्किल आपको सबसे पहला ये जानने की ज़रूरत पड़ेगा जब आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए या फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। उसके बाद अगर आप थोड़ा फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट डिज़ाइनर या डेवलपर बनने के बाद अगर खुद को थोड़ा ज़्यादा हायर लेवल में लाना चाहते हो तो उसमें एप्लीकेशन डेवलपर या UX डेवलपर का एक जॉब रोल होता है, जहाँ पे एंगुलर आता है, रिएक्ट जैसा आता है, व्यू जैसा आता है, सेपलेट बोलकर एक है। तो ये जो चारों टेक्नोलॉजी जो मैंने बात किया, ये चारों टेक्नोलॉजी में किसी भी एक या दो टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगुलर जो है, एंगुलर टेक्नोलॉजी एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसमें एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, जिस स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम लोग किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये एक वेब टेक्नोलॉजी बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये तीनों चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। और ये जो तीनों चीज़ है, ये तीनों चीज़ में काम करने के लिए आपको डेफिनेटली एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ेगा जो कि एक एप्लीकेशन का शेप देता है। और उस एप्लीकेशन शेप पाने के लिए एंगुलर या रिएक्ट जेएस आप सीख सकते हो। एंगुलर जो है ये गूगल डेवलपर्स ने बनाया है और रिएक्ट जेएस जो है वो फेसबुक ने बनाया है। और इसके अलावा व्यू जेएस और सेपलेट जेएस ये दोनों फ्रेमवर्क भी है, ये बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है। और व्यू जेएस इवन यू बोलकर एक डेवलपर है, जापानीज डेवलपर, वो इन्होंने इसको डेवलप किया है। और ये सेपलेट जो है ये एक्चुअली कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस में ये आया है। तो ये एक्चुअली कम्युनिटी डेवलपमेंट की वजह से ये फ्रेमवर्क बना। इसके अलावा जब हम लोग ये ऊपर वाला जो चीज़ है, ये सारी चीज़ अगर सीख लेते हैं, मतलब ऊपर का जो तीन चीज़ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसके बारे में तो नॉलेज होना ही पड़ेगा। उसके बाद एंगुलर या रिएक्ट यहाँ पे दो अगर फ्रेमवर्क आप सीख लेते हो तो भी अच्छा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए आयोनिक फ्रेमवर्क और नेटिव स्क्रिप्ट, रिएक्ट नेटिव। ये जो तीनों फ्रेमवर्क है, ये तीनों फ्रेमवर्क बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। तो मोबाइल ऐप डेवलपर्स जो लोग बनना चाहते हो, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट का ही टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। लेकिन उसमें जो मैंने पहले बात किया कि यहाँ पे एंगुलर, रिएक्ट जेएस या व्यू जेएस, ये तीनों के बारे में मतलब तीन या चार जो टेक्नोलॉजीज है इसके बारे में अगर नॉलेज है, किसी भी एक के ऊपर भी नॉलेज है, तो आयनिक पे या नेटिव स्क्रिप्ट पे या रिएक्ट नेटिव पे
काम करना आसान होता है। रिएक्ट नेटिव पे काम करने के लिए रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तब जाके यहाँ पे रिएक्ट नेटिव पे काम करना आसान होता है। और ये सारा टेक्नोलॉजी मेनली बेस्ड ऑन HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी। तो अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे इतना सारा चीज़ एक साथ में सीखना नहीं है, मुझे इतना सारा काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो डेफिनेटली गूगल ने और एक फ्रेमवर्क बनाया है जो अभी अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है या हो रहा है। उसका नाम है फ्लटर। ये फ्लटर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके फ्रंट एंड का किसी भी तरह का एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए अभी हेल्पफुल हो रहा है, क्योंकि फ्लटर से हम लोग वेब डेवलपमेंट का वेबसाइट पेज हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए फ्लटर को यूज़ करके हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, उस लैंग्वेज का नाम है डार्ट लैंग्वेज। तो डार्ट लैंग्वेज खुद ही बहुत अच्छा लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को सीखने के बाद फ्लटर में काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। फ्लटर काफ़ी आसान भी है और थोड़ा सा हार्ड भी है। काफ़ी आसान इसलिए है कि क्योंकि आपको अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंगुलर रिएक्ट ये सारा चीज़ सीखना पड़ेगा, तो इसमें लर्निंग जो ड्यूरेशन है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इतना टाइम अगर आप फ्लटर ऐप डेवलपर बनना चाहते हो तो उसमें नहीं लगेगा। लेकिन इसमें फ्लटर ऐप डेवलपमेंट करने के लिए आपको एक टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए जिसका नाम है डार्ट लैंग्वेज। डार्ट लैंग्वेज के बारे में अगर आप लर्निंग करते हो और फ्लटर के बारे में लर्निंग करते हो तो फ्लटर में आपको बहुत सारा चीज़ें मिल जाता है जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बनाने का ऑप्शंस देता है। और वैसे भी मेरे चैनल पे बहुत सारा फ्लटर रिलेटेड ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी है, और अगर आप चाहते हो तो आगे जाके बहुत सारा ट्यूटोरियल्स फ्लटर के ऊपर आने वाला भी है। तो मेरे चैनल फॉलो करते रहो। और साथ ही साथ मैं एक फ्लटर के ऊपर एक क्रैश कोर्स बनाया है जो आप learner.com में जाके भी इसको पूरा सीख सकते हो फ्रॉम बेसिक से। अगर आप लोग इंडिया में हो और हिंदी में आप कंफर्टेबल फील करते हो तो लर्नर में जाओ, लर्नर में जाके आपको फ्लटर का बिगिनर लेवल का कोर्स ये आप एनरोल कर जाओ, क्योंकि इसमें आगे जाके मैं बहुत सारा इसमें ऐड करने वाला हूँ और उस टाइम पे इसका जो फीस होगा ये भी बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा देर मत करके आप लर्नर में जाके आपका फ्लटर कोर्स एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फ्लटर लर्निंग आपको मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं बैकएंड एज ए सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज। बैकएंड जो होता है ये बेसिकली हम लोग जब भी कोई भी एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं आज के डेट में, उस टाइम पे हम लोगों को सर्वर साइड से API कॉल करना पड़ता है या API से हम लोगों को डेटा मिलता है। तो API बेसिकली क्या होता है? API बेसिकली होता है कि एक सर्विस या एक इंफॉर्मेशन जो सर्वर साइड से आता है, और उसमें आने के लिए उसमें हम लोगों को दो तरह का API सर्विस पहले होता था। एक होता था REST API और एक होता है SOAP API। तो SOAP API पहले चलता था, तो SOAP API अभी के लिए वो ऑब्सोलेट हो चुका है, तो अभी ज़्यादातर काम REST API में चलता है। REST API बेसिकली JSON मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोड। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोड जो है जावास्क्रिप्ट का जो कोडिंग पैटर्न होता है उसी सेम पैटर्न में लगभग इस डेटा आता है, उसको थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज़ मिलता है, तो इसलिए इसको जेसन API बोलते हैं या REST API बोलते हैं। इस REST API को बिल्ड करने के लिए हम लोगों को सर्वर साइड टेक्नोलॉजी से यूज़ करना पड़ता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग डेटाबेस के साथ या सर्वर्स के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने एप्लीकेशंस को। जहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स होते हैं, मतलब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स अगर आप होते हैं तो उसमें आप दो फ्रेमवर्क को चूज़ कर सकते हो। एक होता है Adonis.js और दूसरा Nest.js। Adonis.js और Nest.js ये काफ़ी अच्छा पॉपुलर फ्रेमवर्क है एक एप्लीकेशंस डेवलपमेंट करने का, और इसमें सिक्योरिटी और मैनेजेबिलिटी बहुत ही अच्छे तरीके से है, जिसके वजह से क्या होता है किसी भी तरह का एप्लीकेशंस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब हम लोग इसी टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप PHP डेवलपर हो, PHP बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, तो आप कोऑर्डिनेटर और लैरावेल यूज़ कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेटर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोऑर्डिनेटर अच्छा फ्रेमवर्क है बट आज के डेट में इतना अच्छा बढ़िया फ्रेमवर्क नहीं है, तो इसलिए लैरावेल फ्रेमवर्क PHP डेवलपर्स के लिए बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है, जहाँ पे Nest.js और Adonis.js जैसा काम करता है। इसमें भी
वैसे ही काम कर सकता है। जो भी एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशंस PHP से बनाने की ज़रूरत पड़ेगा वो हम लोग लैरावेल से बनाएंगे या बनाना चाहिए, जिससे एप्लीकेशंस बढ़िया से काम करें। अगर आप पाइथन डेवलपर हो तो पाइथन डेवलपमेंट के लिए भी फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे फ्रेमवर्क का नाम किया क्योंकि फ्रेमवर्क एक्चुअली एक एप्लीकेशंस बिल्ड करने का शेप देता है। और हम लोगों को एक कोर टेक्नोलॉजी का नॉलेज, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ हम लोगों को फ्रेमवर्क का नॉलेज भी होना चाहिए। कम से कम एक फ्रेमवर्क का नॉलेज तो होना ही चाहिए एक एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। तो इसीलिए अगर आप पाइथन डेवलपर हो तो आपको फ्लास्क या डिजांगो सीखना चाहिए। तो फ्लास्क जो है ये बेसिकली माइक्रो सर्विसेज बेस्ड फ्रेमवर्क है, और डिजांगो जो है ये एंटरप्राइज लेवल फ्रेमवर्क है, जो कि एक बड़ा सा एप्लीकेशन बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर आप पाइथन में डेवलपमेंट करना चाहते हो तो फ्लास्क और डिजांगो ये दोनों में से कोई भी एक को चूज़ कर सकते हो। डिजांगो थोड़ा हार्ड होता है, बट उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक ट्यूटोरियल्स अपने चैनल पे आपको डिजांगो का एक 30 मिनट्स का ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा, जहाँ पे डिजांगो के बारे में जितनी भी प्राइमरी नॉलेज की ज़रूरत है वो आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आते हैं रूबी ऑन रेल। अगर आप रूबी डेवलपर हो तो मेरे ख्याल से रूबी डेवलपर का क्रेज़ मैं उतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ, तो इसलिए रूबी जो डेवलपर है वो रूबी ऑन रेल, मतलब रेल्स बोलकर एक फ्रेमवर्क है रूबी के ऊपर, रूबी लैंग्वेज के ऊपर, तो वो यूज़ कर सकते हैं। जावा डेवलपर्स जो लोग हैं, जावा डेवलपर्स के लिए बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है, वो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग फ्रेमवर्क बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क होता है, जो एक एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक जावा डेवलपर के लिए। तो जावा में जिसको नॉलेज है, जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट को जो लोग करना जानते हैं, उन लोगों के लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आप डार्ट लैंग्वेज के ऊपर नॉलेज रखते हो, डार्ट लैंग्वेज के ऊपर एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो डार्ट लैंग्वेज के ऊपर एक अच्छा सा फ्रेमवर्क अभी अभी आया है। मतलब अभी नहीं, इसका एक्चुअली डेवलपमेंट 2018 से स्टार्ट हो चुका था, बट इसका जो वर्जन 2 जो है ये रिलीज़ हुआ है अभी अभी। तो इस एंजल फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क भी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जो कि फ्लैटर चूज करना चाहते हो, जो लोग फ्लैटर में काम करना चाहते हो, उन लोगों के लिए डार्ट लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा। तो डार्ट लैंग्वेज अगर सीखते हो तो डार्ट लैंग्वेज के लिए सर्वर साइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है एंजल। तो इस फ्रेमवर्क को भी अगर आप सीखते हो तो आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। ये हो गया एक्चुअली पूरा जो टेक्निकल नॉलेज जो आपको जानना पड़ेगा अगर आप लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट के लिए अगर आप सोचते हो कि कौन सी टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए और कैसे ये काम कर सकते हो। इस काम करने के लिए क्या क्या नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने थोड़ा समराइज करके बता दिया हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कुछ जानना है तो सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, जहाँ पे आपको बहुत ही सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड अलग अलग टेक्नोलॉजी में आपको प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ट्यूटर्स वीडियो के साथ। तो इस लर्निंग वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए और इसको सीखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं ऐसे लर्निंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।